and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. Friends, today's video is question number 2.63 जो कि NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है जल्दी से। The bromine atom possesses 35 electrons. It contains 6 electrons in 2p orbital, 6 electrons in 3p orbital and 5 electrons in 4p orbital. Now, which of these electrons experience the lowest effective nuclear charge? So friends, यहाँ बात की जा रही है एक ब्रोमीन एटम की। इसके पास इन्होंने बताया टोटल 35 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 35 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स 2p ऑर्बिटल में, ये है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3p ऑर्बिटल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4p ऑर्बिटल में। ठीक है, ये उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बता दी है किस किस ऑर्बिटल में। अब पूछ रहे हैं इन तीनों जो ऑर्बिटल्स को दिया है, इन तीनों में से किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज लोएस्ट होगा। ना इसके लिए हमें स्ट्रक्चर को एक बार रिमाइंड करने की जरूरत है। स्ट्रक्चर कैसा है एटम का? स्ट्रक्चर में बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं अलग अलग शेल्स में। उनकी एनर्जी के हिसाब से वो डिफरेंट शेल में हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इन शेल्स को हमने नाम दिया है, पहला वाला होता है जो सबसे न्यूक्लियस का सबसे नेक्स्ट होता है वो उसको 1 कहते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। जितनी दूर जा रहे हैं नंबर उतना बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इन शेल्स में या इन ऑर्बिटल्स को कह लें, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड nucleus is slightly positively charged। तो अब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, ऑलवेज अपोजिट अट्रैक्ट्स। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और यही तो एक एटम के बनने का मेन कारण है कि इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं सब न्यूक्लियस के चारों तरफ, क्योंकि एक अट्रैक्शन है इफेक्टिव। उस अट्रैक्शन को हम न्यूक्लियर चार्ज करेंगे। उस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये किस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और किस पर सबसे कम हो रहा है, ये हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब जो शेल सबसे करीब है न्यूक्लियस के, यानी कि फर्स्ट शेल, तो वहां पर जो होगा चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन, क्योंकि जितना पास है उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना भी बॉडीज दूर जाती जाएंगी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो जो फर्स्ट शेल है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सेकंड में थोड़ा कम होगा, थर्ड में थोड़ा कम होगा, फोर्थ एंड सो ऑन कम होता चला जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करें हम, तो हमारा यहाँ पर लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर मानेंगे हम? अपना 2, 3 और 4 कौन सा सबसे दूर है? 4p न्यूक्लियस से सबसे दूर है, इसलिए लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पर होगा? 4p पर होगा। तो वी कैन राइट द आंसर 4p electrons will experience the lowest effective nuclear charge because they are far away from the nucleus. This is the answer। अब क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है, यही इसका आंसर है 4p पर लोएस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को और बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। टिल देन, थैंक यू।